Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, define magnification, derive expressions for the magnification produced by a concave mirror in various forms. So, uh, before starting with the derivation part, we must understand the sign convention used in case of a mirror, right? अगर हम बात करें, let's say we are having a mirror और हम यहाँ पे concave mirror consider कर रहे हैं, ठीक है ना? This is the principal axis. So ये basic चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. Principal axis, and we consider a mirror in front of a mirror. लेट्स से अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के मिरर का जो ये पॉइंट है, दैट इज सेंटर पॉइंट जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है, उसे हम पोल कहते हैं. एंड ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ वेदर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस, सारे मेजरमेंट पोल से होते हैं, ठीक है. एंड इफ यू कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टू बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो यहाँ पे हम जो भी मेजरमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे, एंड उसके अपोजिट जो भी मेजरमेंट होगा हम उसे नेगेटिव लेंगे. अगर हम मान लें कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, सो ये डिस्टेंस u जिसे हम कहते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो ये कहाँ से मेजर होगा? पोल से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और लाइट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, सो u को हमें नेगेटिव लेना होगा, ठीक है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है सो इट विल बी पॉजिटिव, एंड अगर नीचे रखा है तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, राइट. और ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जो मिरर्स फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/f, दैट इज फोकल लेंथ. अगर हम बात करें कि कोई भी स्फेरिकल मिरर का एक फोकस होता है, ठीक है, दैट इज f, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल f से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ, राइट. सो 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस प्लस ऑफ 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो दिस इज फॉर्मूला नोन एज द मिरर्स फॉर्मूला. अब यहाँ पे f फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. हम देख भी सकते हैं इसको कि वी विल मेजर दिस फोकल लेंथ फ्रॉम पोल टू लेफ्ट साइड, और लाइट की इंसिडेंट हो रही है टुवर्ड्स राइट साइड, सो इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है. सो these are few important point we need to remember. अब बात करते हैं, ऑल्सो वी कैन से कि जब हम रे डायग्राम बनाते हैं या फिर इमेज फॉर्मेशन होता है, सो उसमें वी नीड टू रिमेंबर के अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड वो इंसिडेंट होती है ऑन अ कॉन्केव मिरर, अभी हम फिलहाल कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. वो इंसिडेंट होती है, सो इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो ऐसे पॉइंट से पास होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे पॉइंट पर काटेगी जिस जो उसका फोकस होगा, उस स्फेरिकल मिरर का फोकस होगा, राइट. सो एक तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. ऑल्सो अगर हम बात करें कि कोई रे अगर पोल के ऊपर आए सीधा इस तरीके से, सो वो सेम एंगल पे डेविएट हो जाएगी, बिकॉज वी नो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या कह सकते हैं, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द लोकेशन ऑफ इमेज वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है. सो यहाँ पे हमने दोनों ही जो रे डायग्राम में हमने एक ही उसमें शो कर दिया है, सो वी नीड टू बी केयरफुल. ये सारी चीज़ों के बाद वी कैन मूव अहेड विद द क्वेश्चन. अब हमसे पूछा जा रहा है डिफाइन मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो ये बाय डेफिनेशन है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इसका जो एक फॉर्म आता है वो आता है -v/u, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो ये वी विल बी प्रूविंग नाउ. ऑल्सो इसका दूसरा फॉर्म भी आता है यूजिंग दिस मिरर फॉर्मूला दैट वी विल सी लेटर. सो पहले हम -v/u को प्रूफ करते हैं, देन वी विल सी द अनदर फॉर्म, राइट. सो बेसिकली ये दो फॉर्म है, वी नीड टू बी remembering those two result, और बाय डेफिनेशन इट इज जस्ट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब बात करते हैं कि डिराइव करना है हमें एक्सप्रेशन को इसके, ठीक है. सो लेट्स कंसिडर कॉनकेव मिरर ले लिया हमने, ठीक है. ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने. अब यहाँ से लेट्स सपोज दिस इज द फोकस, ये पॉइंट हमारा पोल है, ठीक. और वी हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट, लेट्स से यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक. सो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल इट विल बी u. अब हम इमेज फॉर्म करने जा रहे हैं. सो इमेज कैसे फॉर्म होगी? एक तो रे हम लेंगे जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव्स फ्रॉम द फोकस, जैसे हमने डिस्कस किया,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये रे आ गई हमारे पास, एक रे हम ले लेते हैं कि जो पोल से पोल पे जाएगी, ठीक है। तो एक रे जा रही है पोल पे ऐसे। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से मूव होगी ये आगे, ठीक है। ये दोनों रेज जहां मिल रही हैं वहां पे क्या इमेज फॉर्म होगी, राइट। सो दिस इज द इमेज। हमने अगर ऑब्जेक्ट को ये दिखाया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट u, so this will be the image distance v, right. So this is the image that has been formed। अब image कैसी है, रियल है, because the rays are actually mimic कर रही हैं rays, ठीक है ना। और अगर हम मान लें कि ये एंगल जिस पे वो रिफ्लेक्ट हुई है वो थीटा है, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम कह सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ, अगर हम मान लें कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, एंड ये पॉइंट हमारा सी, और ये तो आई हमने ले ही लिया। सो फ्रॉम द ट्राइंगल वी कैन से, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल IBC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं हम, ठीक है। कैसे, ये देख सकते हैं हम, ये भी 90, ये भी 90, एंड ये एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। सो बाय एंगल टेस्ट हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सो वी कैन से बोथ आर सिमिलर। अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि बोलने का मतलब है AO अपॉन IC विल बी इक्वल्स टू OB अपॉन IB। अगर हम ध्यान से देखें, सो AO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, IC क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू OB क्या है हमारा, OB इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और IB क्या है, इट इज द इमेज डिस्टेंस, राइट। अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो वी हैव टू बी फॉलोइंग द कन्वेंशन। अब इमेज नीचे है, इन्वर्टेड है, सो वी हैव टू टेक दिस एज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट और ये दोनों भी नेगेटिव नेगेटिव लिए जाएंगे। सो फ्रॉम दिस वी कैन से, अगर बाय डेफिनेशन हमें लिखना हो तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, माइनस V अपॉन U। So this is the result we have proved। So this is the one form of magnification। अब हम बात करते हैं यूजिंग another form using the mirrors formula, right। So उसके लिए हम क्या लिख पाएंगे, by mirrors formula we can write, by mirrors formula 1 over f is equals to 1 by v plus 1 by u, ठीक है। सो एक बार हम निकालेंगे फोकल मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, और एक बार निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो यहाँ पे इफ वी डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई इट विद v, so we can have v by f is equals to 1 plus v by u, ठीक है। सो जस्ट वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड्स ओवर हियर। सो यहाँ पे v by u की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, v by u की वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू v by f माइनस 1, यानी कि v माइनस f अपॉन f, ठीक है। अब इसी को अगर वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, माइनस v by u होता है, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, f माइनस v by f। सो दिस इज द केस वी नीड टू रिमेंबर। ये हो गया मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड image distance। Similarly, we can write also 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u। अगर इस एक्सप्रेशन को हम अब u से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, u by f is equals to u by v plus 1, ठीक है ना। सो u by v की वैल्यू आ जाएगी u माइनस f अपॉन f, ठीक है। सो वी कैन राइट u by v, या फिर हम v by u कर दें, क्योंकि हमें v by u चाहिए। सो v by u आ जाएगा f अपॉन, ये होगा u माइनस एफ अपॉन एफ, सो ये हो जाएगा f अपॉन u माइनस एफ, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज माइनस ऑफ दिस, सो ये हो जाएगा माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि हमने 3 फॉर्म यहाँ पर डिराइव कर दिए ऑफ दिस मैग्निफिकेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।